तो करना पड़ेगा। अगर हम उसी पेस से चले, इजी मतलब नॉर्मल पेस से, तो हम पूरे जनवरी में या फिर नीट तक 4-5 चैप्टर ही खत्म कर पाएंगे। और हमें नीट में सिलेबस पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, पूरा इन द सेंस कि एटलीस्ट 80-90% ऑफ द सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी फास्ट क्लासेस होती हैं। और रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट तो होगा, ये ऑब्वियसली होगा। तो मोशन इन वन डायमेंशन की लास्ट क्लास है आज, 5th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं 5th क्लास को। तो हमने अभी तक पढ़ा था क्या, मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने। वहां से हम क्या निकाल पाते थे? देखो, हम हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही था। यस सर। बोलो। तो हमारी बात होने वाली है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, पहले कंसेप्ट समझो कि है क्या ये जो एस था, यहां से जो था ये डिस्प्लेसमेंट बताता था। एक बात बताओ, आपने घर से चलना शुरू किया, मान लो आपका घर था यहाँ पे होम, और यहाँ पे है आपका स्कूल, ठीक है। यहां से, घर से स्कूल तक आपको लगता है 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। आपने क्या किया, आप किसी दोस्त के साथ थे, साइकिल पे थे। पहली मिनट तो आपने घर पे ही, पहली मिनट में क्या किया आपने, 1 मीटर चला मान लो। दूसरे मिनट में मान लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मान लो, दूसरे दूसरे मिनट में, पहला मिनट, दूसरे मिनट में मान लो 2 मिनट चला। तीसरे मिनट में मान लो आपने फिर से 2 मीटर चला। फोर्थ मिनट में मान लो आपने 3 मीटर चला। फिफ्थ मिनट में मान लो आपने चला फिर से 3 मीटर। और सिक्स में चला आपने कितना, मान लो 2 मीटर। सेवन्थ में फिर से 2 मीटर, एट्थ में फिर से 2 मीटर, थोड़ा सा और बना, दूर बना लेते हैं स्कूल को। नाइन्थ में फिर से 3 मीटर। और आपने फाइनली यहां से 10th में चला आपने, ये स्कूल है, 10th में चला आपने 2 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में आपने चला 1 मीटर, इसमें 2 मीटर, इसमें 3 मीटर, इसमें 4 मीटर, इसमें 5 मीटर, इसमें 6 मीटर, इसमें सॉरी 4 4 3 4 के कर रहे हैं। टू, इसमें भी 2 मान लो, इसमें 3 मीटर, इसमें 4 मीटर, इसमें 2 मीटर, इसमें कुछ भी ले सकते हैं, 2 मीटर, इसमें भी 2 मीटर, ठीक है। दोस्त के साथ थे आप, तो आपकी फर्स्ट सेक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकेंड, 10 मिनट में आप क्या पहुंचे, घर, स्कूल में पहुंच गए, ठीक है। अब जो हम एस से निकालने वाले थे, एस से जो निकालने वाले थे, तो हम यहां से लेके टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल पाते थे। ये एग्जांपल्स लिया है मैंने, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। हमारा एक रेशियो फॉलो होता है कि फर्स्ट मिनट में कितना चलोगे, दूसरे मिनट में कितना चलोगे, थर्ड मिनट में कितना चलोगे, फोर्थ मिनट में कितना चलोगे। वो रेशियो भी हम फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियली टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू, मान लो हमने निकाला 5 5 मिनट तक, टी इक्वल टू 5 मिनट तक निकाल देगा ये। कितना चला टोटल, 1 + 2 कितना, 3, 3 + 2, 3 + 3 कितना हो गया, 6, 6 + 2 कितना हो गया, 6 + 2 8, 8 + 2 10 मीटर। बोल देगा भैया यहां तक 10 मीटर चला। या फिर मान लो हम 9 मिनट की बात करें, तो इन सबको ऐड करके बता देगा। 10 मिनट की बात करें तो इन सबको ऐड करके बता देगा। अगर हमें जरूरत पड़े कि इस मिनट में, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, 6 से 7 के बीच में जो मिनट थी, इसमें कितना डिस्टेंस चला, ये कैसे निकाल सकते हैं? कोई बताएगा कैसे निकाल सकते हैं ये? 6 से 7 मिनट में, 6 मिनट से 7 मिनट की जो थी, बीच की एक मिनट थी, उसमें हम
कितना डिस्टेंस चले वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो जरा समझो कि हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ये वाली। तो क्या मैं बोलूं कि अगर मुझे पता चल जाए 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर मुझे पता चल जाए, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर मुझे पता चल जाए, तो अगर मैं इसमें से माना कि इसमें एस एन है और ये एस एन माइनस वन है, तो अगर मैं एस एन में से एस एन माइनस वन कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी मेरी, आएगी कि नहीं आएगी बताओ? है भाई? Yes. है? तो हमारा, तो और देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 0 से लेके एनथ डिस्टेंस तक का फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं था। तो हम बीच की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो हमें देखो, अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे एस मान लो सिक्स्थ के लिए चाहिए, एक्स सिक्स्थ के लिए चाहिए, तो मैं बोलूंगा एस सेवन माइनस के एस सिक्स। होगा कि नहीं? क्योंकि इसको क्या बोल सकता हूँ, एस एन माइनस के, सॉरी सिक्स्थ के लिए चाहिए तो एस एन, ये एस सिक्स, एस फिफ्थ, एस एन माइनस के एस एन माइनस वन। कोई दिक्कत किसी को? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। है भाई? हवा Yes. लगी कुछ? तो हमें एक्चुअली में हमें एक पर्टिकुलर सेकंड में, जैसे आपको बोल दिया भाई आप शुरुआत से हिमाचल से चले थे आगरा के लिए, आपको 4 घंटे लगे। आप 1 घंटा 20 मिनट से लेके 1 घंटा 21 मिनट के बीच में कितना डिस्टेंस चले, अगर ये डिस्टेंस कोई पूछ ले तो कैसे निकालोगे? इस टाइम के बीच में आप कितना डिस्टेंस चले, तो उस डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. उस डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है। तो अगर हमारा कोई मान लो हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो nth सेकंड में कितना चल रहा है, एस एन इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एन पुट करेंगे nth सेकंड में। तो nth सेकंड में जीरो से लेके, ये क्या है, 0 से लेके nth सेकंड की बात हो रही है, 0 से लेके nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। 0 से nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट था टी इक्वल टू एन, तो एस एन इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। सिंपल ये वाली इक्वेशन लगा दी। सिमिलरली अगर मेरा 0 से लेके एन माइनस वन सेकेंड के में कितना चलेगा भाई, एन माइनस वन सेकेंड में कितना चलेगा, तो टी इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा मैं, एन माइनस वन। तो देखो एस एन माइनस वन इक्वल टू यू टी यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ एन माइनस वन का स्क्वायर इक्वेशन। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? है भाई? बच्चों No, sir. आ रही बात समझ में? ठीक है। अब आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए nth सेकंड का, nth सेकंड का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, मुझे एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो बोलूंगा कि भैया टोटल 0 से लेके n सेकंड में इतनी डिस्टेंस चला, माइनस माइनस 0 से लेके n-1, उससे एक कम सेकंड में इतनी डिस्टेंस चला, तो एस एन माइनस के एस एन माइनस वन, तो इसको हम वैल्यू पुट कर दो जरा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, माइनस इसमें आएगा तो देखो ये माइनस हो जाएगा, यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भाई? No, sir. देखो यू एन और यू एन माइनस वन इन दोनों को एक साइड ले आए, यू एन माइनस वन को एक साथ रखा, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको अलग रखा। तो हमने क्या किया, यहां से यू कॉमन ले लिया, यहां से अगर आप यू कॉमन लोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। अब देखो ये ब्रैकेट जब हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हाफ ए यहां से कॉमन लेते क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। जरा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, यू यहां से क्या हो जाएगा, एन माइनस एन प्लस वन, ठीक है, प्लस हाफ ए, ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर खोलोगे देखो माइनस लगा हुआ है आगे, तो क्या हुआ, एन स्क्वायर, देखो यहां पे आता प्लस वन, लेकिन माइनस आगे है तो क्या होगा, माइनस वन
और प्लस -2n आता, लेकिन माइनस के 2, प्लस के आएगा प्लस के 2n। तो देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं? देखो तो यहाँ पे हुआ भी है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हुआ। यहाँ पे बचा आपका, देखो एन से एन कैंसिल हो गया, प्लस के यू प्लस हाफ ए, एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2n माइनस के 1 का फॉर्मूला आ गया एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। ये दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। आई बात समझ में? डेरिवेशन अगर समझ में आया तो ठीक, अगर नहीं भी आया तो आप ये समझो कि nth किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये हम यहां से निकाल सकते। बोलो चंका। Yes, sir. ओके, अब हमारा कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो भाई। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन फोर्थ सेकेंड ऑफ द मोशन इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स सेकेंड दूसरे सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट ले रहा है उसका फोर्थ फोर्थ है, 4 टाइम्स है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ चलो, और अगले क्वेश्चन को आप करिएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ क्योंकि शुरुआत है आपकी, समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन फोर्थ सेकेंड, फोर्थ सेकेंड का मतलब क्या है? एस फोर्थ इक्वल टू क्या दे रखा है? ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट इन इट्स सेकेंड दूसरे सेकेंड में, 2 टाइम्स ऑफ एस सेकेंड। क्या यही दे रखा है? बोलो। Yes, sir. अभी अब देखो, इसके लिए n इक्वल टू क्या है? इसके लिए n इक्वल टू मेरा 4 है, और इसके लिए n इक्वल टू क्या है? मेरा 2 है। फॉर्मूला लगाओ इसके लिए, u प्लस 1/2a 2n-1 इक्वल टू 2 इंटू u प्लस 1/2a 2n-1। इसके लिए n इक्वल टू 2 पुट करो, इसके लिए n इक्वल टू 4 पुट करो, तो u प्लस 1/2a, n इक्वल टू 4 पुट करो, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 -1 इक्वल टू 2 इंटू u प्लस 1/2a। ए देखो दे रखा है एक्चुअली में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए की वैल्यू भी डाल दो यहीं पे, 3/2। तो इसको भी क्या ही करें, 3/2, 2 इंटू 2 -1। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? No, sir. ठीक है। अब देखो u प्लस 3/2 इंटू यहां से क्या आएगा, 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8, 8-1, 8-1 कितना हुआ? 7. 7, 7 इंटू 3, 3 इधर है ना, 7 इंटू 3 क्या 21/2 बचेगा? बोलो। Yes, sir. इक्वल टू, इधर देखो, 2 आपका, इस 2 का मल्टीप्लाई करो, 2u प्लस, देखो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4-1, 4-1 कितना हुआ? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? No, sir. अच्छा, इसमें अगर डाउट है तो इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेते हैं। 3/2 इंटू ये क्या बच रहा है, 7, ऐसे कर लो चलो। u प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21/2 इक्वल टू 2u प्लस ये कितना हो जाएगा, 18/2। अरे 18/2 हो जाएगा ना। हमें चाहिए क्या? इनिशियल वेलोसिटी पूछी है उसने, तो देखो u को इधर ले आओ, 18/2 को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, 2u माइनस के u इक्वल टू 21/2 माइनस के 18/2। यहाँ क्या बचेगा, u बचेगा, तो यहाँ से 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लिया तो क्या होगा, 21 माइनस के 18, तो कितनी 21 में से 18 गया तो क्या बचा, 3/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन है नहीं। बोलो चमका क्वेश्चन।
भाई हमको Yes. पता था एस एनथ का फॉर्मूला है मेरा यू प्लस a/2 2n-1, ये मेरा एस एनथ का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, ये इसका सॉल्यूशन है। अब एक्चुअली इसी फॉर्मूले को देख के हमारे गैलीलियो चचा बैठे हुए थे घर पे आराम से। उन्होंने देखा कि भाई ऐसा अगर हो रहा है तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखूं क्या। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि भाई ऐसा कुछ अगर हो सकता है तो मैं कुछ एक जुगाड़ लगाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने जुगाड़ क्या लगाया, उन्होंने देखा कि भाई जो बॉल्स हैं वो एक्चुअली में एक फिक्स फिक्स उससे हो रही है। अभी बॉल दिखने लगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं जीरो ले लूं, u इक्वल टू जीरो ले लूं, और एक्सेलरेशन मेरा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो सेम टाइम इंटरवल में अगर मैं किसी भी बॉल को छत से गिराऊं तो वो पहली सेकंड में जितना डिस्टेंस चलेगा उसका 3 गुना चलेगा दूसरी सेकंड में। उस दूसरी सेकंड में जितना चलेगा, देखो उनका रेशियो जो होता है ना, वो फर्स्ट सेकंड दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, उन सबका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15, इस रेशियो में चलती है। जैसे मान लो कि ये पहली सेकंड थी, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस मान लो 1 मीटर थी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ये वाली कितनी होगी, 5 मीटर होगी। ये वाली कितनी होगी, 7. कितनी होगी, 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर। इस तरह से चलेगा। और टाइम सेम है, 1 1 सेकंड है यहाँ पे। ये भी 1 सेकंड की बात हो रही है, यहाँ पे भी 1 सेकंड है, यहाँ पे भी 1 सेकंड है, यहाँ पे भी 1 सेकंड है। अगर कभी कभी बोल दे कि एवरी 2 सेकंड, हर 2 सेकंड पे भी यही रेशियो होगा, हर 5 सेकंड पे भी यही रेशियो होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि हर 5 सेकंड की बात करो, पहले 5 सेकंड, उसके बाद फिर से 5 सेकंड, फिर से 5 सेकंड, फिर से 5 सेकंड, इनमें भी रेशियो सेम होगा, 1 3 5 7 9। भाई बड़ी अच्छी रिसर्च मिली, में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही इसके लिए तो। और ये पूरा का पूरा इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा था। इन्होंने देखा था कि एक बॉल को यहां से छोड़ा एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, उसकी वेलोसिटी थी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी बस इसमें जीरो होनी चाहिए, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये तो कांस्टेंट ही होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो आप देखोगे कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस चली है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, ये 1 सेकेंड में थी। जब दूसरी सेकंड हुई तो ये कितना, यहां से लेके 4 मीटर हो गया। 4 में से 1 को माइनस करोगे, ये वाली डिस्टेंस माइनस करोगे, तो ये वाली डिस्टेंस चला ना दूसरी सेकंड में। तो भाई दूसरी सेकंड में एक्चुअली में ये वाली डिस्टेंस चला ना, ये 3 मीटर है कि नहीं है, ये दूसरी सेकंड है। सेकंड, और थर्ड में कितना चला है, ये वाली चला है। थर्ड में ये चला है, यहां से लेके 9 है, और 9 में से ये 4 माइनस कर दोगे तो क्या 5 मीटर बच रहा है, बच रहा है कि नहीं। ये कौन सी है, थर्ड है। और जरा फोर्थ को देखो, जरा फोर्थ में क्या चलेगा, ये वाली डिस्टेंस चलेगा। तो देखो यहां से लेके यहां तक 16 है, 16 में से 9 माइनस करोगे कितना बचेगा, 7 मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। ये कौन सी है, फोर्थ है। आ रही बात समझ में। तो Yes, sir. ये एक्सपेरिमेंट गैलीलियो चचा ने प्रैक्टिकली किया था, और इस टाइप के बेस कुछ क्वेश्चंस अपन लोग करने वाले। तो तैयार हो, है भाई, बोलो। Yes, sir. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एक काम करो, द डिस्टेंस traversed during equal time interval of time by the body falling from rest stand to one another same ratio of odd number beginning the unity। इस वाले रिलेशन से हमें ये प्रूफ करना है कि 1:3:5:7:9 ये जो गैलीलियो चचा ने बताया है ये सही है या गलत है। हमें जरा इस प्रूफ को करवाते हैं, पहले इस प्रूफ को करते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे।
कि हमने जो किया बताया है अभी, जो मैंने बताया है ये कि 1 3 5 7 9, ये बात सही भी है या हवा में चल रही है बातें? जरा देखो ध्यान से। एक बात बताओ, अगर मैं जीरो से, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, पहले तो ये बताओ सबसे पहले क्या चाहिए होगा अपन को? क्या मुझे पहले 0 से 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा वो चाहिए, फिर 1 से 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा वो चाहिए, फिर 2 से 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा वो चाहिए? चाहिए कि नहीं? तो हम सबसे पहले Yes. निकालते हैं 0 से 1 सेकंड में। माना कि एस 0 से 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कब हमारा यू क्या है, मेरा जीरो है, तो यू मेरा जीरो है तो क्या हो जाएगा, हाफ ए टी की जगह क्या 0 to 1 है, तो टी इक्वल टू 1 पुट करो। 1 का स्क्वायर मतलब 1/2 ए, ब्रैकेट में लिख दो 1। 1 है मेरा, 1 है, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे चाहिए एस जीरो से, सॉरी 1 से 2 की डिस्टेंस, 1 सेकंड से 2 सेकंड की डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे 1 से 2 की डिस्टेंस चाहिए, तो क्या मुझे एस 0 से 2 की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, माइनस एस 0 से 1 की, उसमें से माइनस कर दूं? कोई दिक्कत किसी को है भाई? No, sir. 0 से 2 की डिस्टेंस में से 0 से 1 की माइनस कर दूंगा, तो क्या मेरी 0 से 1 से 2 की डिस्टेंस आ जाएगी? तो क्या करूंगा, हाफ ए, देखो 1 1 के लिए क्या करूँ, 0 से 2 के लिए क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 2 मतलब 4, माइनस 1/2। अच्छा, जीरो से इसकी तो डिस्टेंस मेरे को पता है, 0 से 1 की क्या, 1/2 ए, तो 1/2 a × 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 1/2 a × 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बोलो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. Okay. Okay. अब हम फिरते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब हमें निकालना है एस 2 से 3 सेकंड, अगली सेकंड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एस 0 से 3 सेकंड का मुझे पता चल जाए, उसमें से माइनस कर दूं एस 0 से 2 सेकंड। तो देखो, ना तो मुझे ये पता है ना मुझे ये पता है, तो दोनों निकालनी पड़ेंगे। 1/2 a × 0 से 3 है, मतलब टी इक्वल टू 3 सेकंड पुट करो, 3 × 3 × 3 मतलब 9, माइनस 1/2 a × 0 से 2 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। देखो 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5 बचा, 1/2 a × 5 बचेगा। सिमिलरली अगर मुझे ये एस 3 से 4 सेकंड, तो क्या करोगे, एस 0 से 4 माइनस एस 0 से 3। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. देखो एस 0 से 3 के लिए फॉर्मूला 1/2 × a × 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1/2 a × क्या, 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 गया, कितना बचा, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7। 7. Yes, 7. क्या आप देख पा रहे हो ये रेशियो आ रहा है? अगर मैं बोलूं एस 0 से 1 रेशियो, S1 से 2 रेशियो, S2 से 3 रेशियो, S3 से 4 रेशियो, या फिर इक्वल टू लगा देते हैं। देखो 1/2 a 1/2 a 1/2 a 1/2 a कॉमन है, तो ये तो कट जाएगा, तो मेरा क्या आ रहा है, 1/3/5/7। क्या यही रेशियो आ रहा है हमारा? आ रहा Yes, है sir. कि नहीं? तो इसका मतलब जो गैलीलियो ने किया था, वो क्या किया था, करेक्ट किया था भाई। हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। बेटा ये समझ में आया सबको, पहले ये बताओ, क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. अब जरा क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। A small block slide down on smooth inclined plane starting from rest
एट टाइम टी इक्वल टू 0, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर रहा है। ठीक है भाई, इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर रहा है तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक, let Sn be the distance traveled by the block in interval Tn-1 to Tn। कोई Sn है जो Tn-1 से Tn के बीच के इंटरवल का डिस्टेंस ट्रेवल है। देन द रेशियो ऑफ Sn डिवाइडेड बाई Sn+1, दोनों का रेशियो पूछा है भैया, कितना होगा। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा। आप लोग सर बड़ा हलवा क्वेश्चन करो एक बार। दो बच्चों का आंसर आया, रिया चंदेल एंड प्रीति बनियाल, दो बच्चों का आंसर आया भाई। हाँ रिया आंसर बताओ बेटा। ऑप्शन बी। और प्रीति बनियाल? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। क्योंकि एक बच्ची का आया ऑप्शन बी और एक का आया ऑप्शन ए। ठीक है, देखो अपन को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है अपन को। फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन का यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। हमें पूछा क्या है, एस एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन। देखो हमें पूछा है एस एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन, इसका रेशियो पूछा है। जरा एक बात बताओ मेरे को, एक बार में एस एन की जगह देखो उसने क्या बोला, रेस्ट से शुरू कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके निकाले तो उसके बाद वो करेंगे। अगर मैं एस एन की बात करूं तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। यू मेरा जीरो है, क्योंकि उसने क्या बोला है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब u इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू एन माइनस वन। एस एन की वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी बोलो यस। अभी। अब सिमिलरली एस एन प्लस वन की क्या होगी, एस एन प्लस वन की u प्लस ए बाई टू इंटू एन की जगह एन प्लस वन पुट करो, एन प्लस वन माइनस वन। देखो u तो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस ए बाई टू, तो देखो टू एन प्लस टू माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई टू। देखो ये टू एन तो रहेगा रहेगा, टू एन प्लस वन में से माइनस वन जाएगा तो प्लस वन बचेगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहां तक। तो नो हमरे सर। को एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई। अब हमें निकालना क्या है नाउ,
हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है भाई? हमें फाइंड करना है कि एस एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन। एस एन क्या है मेरा? ई बाई टू, टू एन माइनस वन। और एस एन माइनस वन क्या है मेरा? ई बाई टू एन प्लस वन, सॉरी, टू एन प्लस वन। तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा है? टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन। कौन सा आंसर है भाई? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्या था इसमें? सिर्फ और सिर्फ आपको एन की जगह वैल्यू पुट करनी थी। आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में? हाँ भाई। Yes, sir. ओके, अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करो भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आप एक काम करते हैं इसको। चलो अभी करो, करना है तो करना ही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। करो करो, कोई दिक्कत नहीं, करो, हो जाएगा। इतना भी टेढ़ा नहीं है जितना आप समझते हो। इस क्वेश्चन के लिए मैं हिंट दे देता हूं। अ टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव ऑन अ frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field। एक टॉय कार है जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे दौड़ रही है। क्यों है? अब वो मूव क्यों कर रही है? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है मेरा क्यू, प्लस क्यू चार्ज है, मान लो उसके ऊपर मेरा प्लस क्यू चार्ज है। तो एक बात बताओ, अगर किसी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। मान लिया कि अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ऐसे करके कोई टॉय कार है, मान लो आपकी ये कार हो गई। तो क्या अगर मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके ऊपर ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, क्यू ई लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। Yes, sir. हाँ? अब इस फोर्स की वजह से ये मूव करेगी, करेगी, ठीक है। उसने क्या बोला है? ड्यू टू फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी 0 to 6 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी कि यहाँ पे क्या थी हमारी? u इक्वल टू जीरो थी। अब यहां पे आने के बाद में मान लो ये कार आ गई यहाँ पे, यहाँ पे नहीं मानते, यहाँ पे मानते, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो गया मेरा? 6 मीटर पर सेकेंड। और t इक्वल टू क्या है मेरा यहाँ पे? 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड है और उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने। यहां से यहां तक की मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस d है। अब उसने क्या किया है? At that instant, the direction of electric field is reversed। अब इस जैसे ही इस स्पीड को रिवर्स किया है, तो क्या होगा भाई? रिवर्स नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कर लगा दिया। तो चलो इसको मान लेते हैं हम थोड़ा सा और आगे, जिससे कि वो अगले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो जाए सीधा। तो बॉल थी हमारी यहां पर, ठीक है। अब जैसे ही इसको रिवर्स किया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा यहां तक। जैसे इसको रिवर्स किया, अब इसके ऊपर क्यू ई किधर लगने लगेगा भाई? किधर लगने लगेगा? इस डायरेक्शन में क्यू ई लगने लगेगा, लगेगा कि नहीं? Yes, Yes. sir. लेकिन इसकी वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी अभी भी इधर ही है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसके ऊपर ये क्यू ई सेम डी, पहले यहां पे एक्सिलरेशन था, अब यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डी एक्सिलरेशन आएगा, ऑफ सेम फोर्स है, सेम वाला डी एक्सिलरेशन आएगा। तो 1 सेकंड तक क्या होगा? इसकी वेलोसिटी जीरो होगी पहले, मान लो 1 सेकंड बाद यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा इसकी? यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी? मान लो कि यहां तक जो डिस्टेंस चला था वो डी था, तो 1 सेकंड में, एक 1 सेकंड में चला सेम स्पीड से, सेम एक्सेलरेशन से,
तो सिमिलरली यहां से यहां तक भी कितना चलेगा, सेम डिस्टेंस चलेगा डी। ये भी कितने डिस्टेंस, कितने सेकंड में चल रहा है, 1 सेकंड में। अब क्या किया है उसने, अब भाई यहां पे क्या हो गया मेरा, u इक्वल टू हो गया 0 और t इक्वल टू है मेरा 2 सेकेंड। कोई दिक्कत यहां तक, ये बताओ पहले, इतना समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? Yes, sir. अब यहां तक हो गया, लेकिन अभी अभी भी ये मूव कर रहा है। कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड, यहां के बाद में 2 और सेकेंड मूव किया है, मतलब 1 सेकेंड तो ये हो गई। अभी क्या करेगा, फोर्स के ऊपर अभी भी किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्यू ई, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अभी भी लग रहा है। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, तो ये क्या होगा, अब इस डायरेक्शन में लौटना शुरू हो जाएगी। तो एक्चुअली में इसकी मोशन क्या होगी, जैसे यहां से शुरू करेगी, यहां पहुंचेगी पहले 1 सेकंड पे, फिर यहां पहुंचेगी 2 सेकंड पे, फिर से लौटना शुरू कर देगी, फिर से यहां पे आ जाएगी। तो ये क्या है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ये क्या है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, सॉरी ये टी इक्वल टू 0 सेकेंड है, ये है 1 सेकेंड, टी इक्वल टू ये क्या है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ये होगी टी इक्वल टू 3 सेकेंड। और सेम फोर्स लग रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन ए यहां पे होगा, वही ए यहां पे होगा, वही ए यहां पे होगा। सेम डिस्टेंस होगी, वही डी यहां पे होगी, वही डी यहां पे होगी, वही डी यहां पे होगी कि नहीं, ये बताओ भाई, है भाई? Yes. ठीक है, अब देखो, हमारे पास फोर्स पता है, सॉरी स्पीड पता है मेरे को, इनिशियल थी मेरी u 0, और फिर हो रही है कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड, 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो रही है। और टाइम कितना ले रहा है, 1 सेकेंड। भाई यहां से यहां तक 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितनी थी, 0 थी u, यहाँ पे क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड है, फिर से यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड है, फिर से यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड है। अब किधर है, इस डायरेक्शन में, पहले किधर थी, इधर थी। तो अब t इक्वल टू 1 है, तो मैं क्या करूं, a निकाल सकता हूं यहां से, v इक्वल टू u प्लस ए टी से। तो क्या होगा, v मेरा 6 है, u मेरा 0 है, प्लस a इंटू टी कितना है मेरा, 1 सेकेंड। तो a कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी भाई? No, sir. बोलो। अब मेरे, अगर मैं ये डी निकाल लूं, तो एक्चुअली मुझसे पूछा कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पूछी है, तो ये मुझे डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, तो मैं क्वेश्चन अप्लाई कर दूं, एस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अप्लाई कर सकता हूं। एस मतलब डी, एस तो डी है ना, यू मेरा 0 है, प्लस हाफ ए कितना है मेरा 6, टी कितना है मेरा 1 सेकेंड, वन वन का स्क्वायर। तो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, 3 टाइम्स, यानी कि 3 मीटर डिस्टेंस चल रहा है। तो ये मेरा 3 मीटर है, ये भी मेरा 3 मीटर है, और ये भी मेरा 3 मीटर है। अब देखो जरा, अब मेरे को पूछा क्या है उसने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो सॉरी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करोगे भाई, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यही होता है। डिस्प्लेसमेंट Yes, क्या sir. हो रहा है यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे था, फाइनल में यहाँ पे क्या यही डिस्प्लेसमेंट है, यही है डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं है? Yes, sir. तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर का है कि नहीं? तो ये क्या है मेरा, 3 मीटर है। और टोटल टाइम कितना है, 0 से लेके 3 सेकंड तक, मतलब 3 सेकंड टाइम है। तो मेरा कितना आ गया, एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या आया, 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो चमका कि नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड कैसे आई है एवरेज वेलोसिटी, है भाई? Yes. ओके, अब आप देखोगे एवरेज क्या निकालना है, हम एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 3 यहां चला, 3 यहां चला, 3 यहां चला, मतलब 9 मीटर टोटल चला। और टाइम कितना है, 3 मीटर, कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड आई मेरी 3 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी आई 1 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
1 और 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होगा कि नहीं? यस हाँ भाई। सर। यस। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको कंफ्यूज कहाँ पे किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट अगर आपको याद था कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को की डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा फोर्स भी अपोजिट हो जाएगा, जो फोर्स उस पर लग रहा वो भी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो भाई, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली। इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। Under the gravity, it's cover the distance h, h1, h2, h1, h2, h3 in first 5 second, next 5 second और next टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है। तो रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड h3, h1, h2 एंड h3 के बीच में रिलेशन पूछा है। और भाई एक बच्चे का आंसर आया, रिया चंदेल का आंसर आ चुका है। वी आर वेटिंग फॉर अदर्स। करो भाई अदर भी। ओके, रिया चंदेल आंसर बताओ बेटा। रिया चंदेल, रिया चंदेल। प्रीति बनियाल। सर बी ऑप्शन। ओके, प्रीति बनियाल। सभी ऑप्शन। ओके, सोनू शर्मा, सानू शर्मा सॉरी। एक्चुअली वो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। हमें पता था सेम सेम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से सेम इंटरवल में जो डिस्टेंस होती है ट्रेवल किस रेशियो में होती है, 1, 3, 5, 7, 9, इस रेशियो में। हमें पूछा क्या है, H1 रेशियो, H2 रेशियो, H3। देखो अगर आप ऑप्शंस वाइज देखो तो H1 अपॉन H2 करोगे, अगर आप H1 अपॉन H2 करोगे तो क्या आएगा आपको, 1/2 आएगा। मतलब ये नहीं हो सकता। थर्ड को देखो जरा, H1 अपॉन H2 करोगे क्या आएगा आपको, H1 अपॉन H2 करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब हमें आना चाहिए 1 एक्चुअली में। H1 अपॉन, सॉरी H1 अपॉन 1/3 आएगा यहाँ से। देखो H2 को इधर लाओगे ना तो इसको इधर लेके जाओगे, 1/3 आएगा। ये भी नहीं हो सकता भाई।
इसको देखो, ये तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल पॉसिबल हो नहीं सकती, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको सेकंड ऑप्शन को देखो यार, बी वाले को, बी को देखो, H1/H2 निकालने की कोशिश करो, क्या आ रहा है, H1/H2, इधर लाओ इसको, क्या 1/3 आ रहा है, तो फिर इससे क्या आ रहा है, अच्छा ठीक है, इससे 1/3 आ रहा है, लेकिन ये रेशियो नहीं आ रहा है, ठीक है ठीक है, ये रेशियो तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ से H2/H3 3 आ रहा है, H2/H3 जो आएगा मेरा, ये भी 1/3 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए गलत है ये ऑप्शन। तो देखो H1/H3 तो मेरा, H2 तो 1/3 आ रहा है, ये तो ठीक है। अब हमें एक और चाहिए, क्या, H1/H3, H1/H3 निकालो जरा, H1, इस वाले को भूल जाओ बीच में से, H1/H3 1/5 आ रहा है कि नहीं। yes sir, और जब इनका रेशियो निकालते हैं तो उल्टा कर देते हैं, उल्टा मतलब H1/H2/H3 करोगे तो क्या आएगा, 1/3/5। तो मेरा ऑप्शन किससे आ रहा है, बी ऑप्शन से आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको उस तरीके से भी कर सकते थे जैसे हमने प्रूफ किया कि पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस है 0 से 5 सेकंड तक से आता क्या हमारा H1, 0 से 10 सेकंड, -0 से 5 सेकंड की डिस्टेंस तो हमारा आता है H2, 0 से 15 सेकंड और 0 से 10 सेकंड तो हमारा आता है H3, और तीनों का रेशियो देखते तो हमारा रेशियो यही वैल्यू जो हमारी H1, H2/3, H3/5, यही वैल्यू आती है। तो उस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे है देखो, ये वाला मेथड भी कर सकते थे आप। तो हमने शॉर्टकट किया क्योंकि हमने गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पता था, ठीक है। तो हमारे ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, 5 क्वेश्चन होमवर्क के हैं। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ, क्या क्या पढ़ा है हमने। एस एनथ पढ़ा है हमने मेनली, तो एस एनथ फॉर्मूला क्या था, U+A/2 × 2n−1, यही फॉर्मूला था, yes sir, ठीक है। और हमारा गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की कंडीशन क्या थी, गैलीलियो की, यू मेरा क्या होना चाहिए, 1357, 0, यू मेरा 0 होना 0. चाहिए, ए मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। तो मेरा सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड होंगी, या फिर बोलो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा, वो क्या किस रेशियो में होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस रेशियो में। और हमने किए हैं क्वेश्चंस। किसी को कोई डाउट है अभी तक की क्लास में। no sir, तो अभी हमारा M1D समाप्त होता है, और अब हम मिलने वाले हैं 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मिलेंगे, और उसमें करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट, ठीक है भाई, yes बोलो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, टाइम से Yes, आइएगा, sir. टाइम से आएगा, वो मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर वो मिस हुआ तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा वो प्रोजेक्टाइल, ठीक है। yes sir, Yes, sir. ओके देन, Yes, बाय एवरीवन, thank you, bye, bye sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय एवरीवन।